तो स्टूडेंट्स आज हमारी है थर्ड क्लास। हमारा चैप्टर का नाम है इंटीजर्स और आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं हम आपके टेक्स्ट बुक का 7th क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड द डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। तो क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है वो पूछा गया है कि हर रो और हर कॉलम का जो सम है उन सबको जो प्लस करके आएगा वो सेम आना चाहिए। तो रोज मतलब इन सब का सम, इन सब का सम और इन सब का सम जो है वो बराबर होना चाहिए। और तीसरा बनता है हमारे पास डायगनल्स। तो डायगनल्स क्या होते हैं? डायगनल्स होते हैं ये, हर स्क्वायर के 2 डायगनल्स होते हैं। ये आते हैं हमारे डायगनल्स, ये डायगनल्स हैं, ये है हमारी रोज और ये हैं हमारे कॉलम्स। तो इन सब का जो सम है वो होना चाहिए बराबर। अब हमको कैसे पता चलेगा कि हम सबको बराबर है कि नहीं है? और अगर बराबर है तो वो एक मैजिकल स्क्वायर है, मैजिक स्क्वायर है। अगर नहीं है तो वो मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे क्वेश्चन में कि क्या है, क्या करना है, तो देन हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब हमने सोल्यूशन स्टार्ट करा है यहाँ पे अपना। तो यहाँ से हमने करा है अपना सोल्यूशन को स्टार्ट। सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट क्वेश्चन का पहली रो क्या है? 5 -1 -4। हमने लिख दिया 5 -1 -4। ये हम बीच में प्लस प्लस क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हम बीच में प्लस प्लस इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमको सम करना है। हमको क्या करना है? यहाँ पे सम लिख रखा है, यहाँ पे हमको सबको करना है सम। हमको सबका करना है सम। सम करने के लिए हम क्या करते हैं? प्लस। हम सबको करेंगे प्लस। तो हमने 5 -1 -4 का किया प्लस। ये दोनों टर्म्स है हमारी, कलर चेंज करके बताता हूँ मैं। ये दोनों जो टर्म्स हैं हमारी वो है नेगेटिव की, ये और ये दोनों टर्म्स हमारी है नेगेटिव की। तो जो नेगेटिव नेगेटिव वाली टर्म्स हैं जैसे ये और ये वाली, ये दोनों आपस में प्लस होंगी क्योंकि दोनों में नेगेटिव है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -5, देख पा रहे हो क्लियरली। और ये +5 है, और +5 और -5 जो है हमारा वो 5 - 5 = 0। तो आप क्लियरली देख सकते 5 - 5 = 0। सेम चीज़ हमने रो 2 में करी। रो 2 में हमारे पास 2 नेगेटिव की टर्म्स हैं, एक पॉजिटिव टर्म है। नेगेटिव नेगेटिव वाली आपस में हो जाएंगी ऐड, लाइक दिस वन एंड दिस वन। ये दोनों आपस में ऐड होगी तो बन गया हमारे पास -7। -7 + 7 = 0। सेम हम करेंगे थर्ड के साथ। तो 3 - 3, सो 3 - 3 = 0। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि सारी जो रोज़ हैं, जो हमारी रोज़ हैं, रोज़ जो हैं हमारी, मतलब हमारी जो रोज़ हैं ये वाली, एक रो, दूसरी रो और तीसरी रो, इन तीनों का जो सम आया है वो आया बराबर 0 0 0। अब इन तीनों का तो सम हमारा आ गया है बराबर। अब हमको दूसरी कंडीशन चेक करनी है। पहली तो हमारी चेक हो गई कि जो रोज़ हैं उनके सम तो हमारे हो गए हैं बराबर। अब हमें चेक करना है कॉलम्स। तो हमारे पास कॉलम्स कितने हैं? 3 कॉलम्स होंगे, एक ये वाला कॉलम, दूसरा ये वाला कॉलम और तीसरा ये वाला कॉलम। मतलब कॉलम्स होंगे हमारे ये वाले 3। ये आ गया हमारा फर्स्ट कॉलम, ये आ गया हमारा सेकंड कॉलम और ये आ गया हमारा थर्ड कॉलम। तो हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। तो अब हमें 3 कॉलम्स को चेक करना है। तो हमारा इतना तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो मैं इसको यहाँ से अरेज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो अब हमारे बचे हैं कॉलम्स। तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास टर्म्स क्या क्या है? यहाँ पे हमारे पास टर्म्स है फर्स्ट कॉलम में 5 -5 और 0। तो हमारे पास 5 - 5 और 0। 5 - 5 कितना हो गया? 5 - 5, ये दोनों टर्म्स 5 - 5 = 0। अब हमारे पास दूसरे कॉलम में टर्म क्या है? -1 -2 + 3। तो सेम -1
-2, माइनस माइनस वाली आपस में ऐड हो जाएंगी, -1 -2, ये दोनों आपस में ऐड हो गया, आपस में ऐड होकर क्या है इनका -3, -3 + 3 = 0। एंड लास्ट कॉलम -4, +7 और -3। सो माइनस और नेगेटिव दोनों सेम ही होता है, तो कंफ्यूज मत होइए यहाँ पे। -4 + 7 -3, तो ये आ गया हमारा -4, ये हमारा -3, दोनों आपस में ऐड होंगे, माइनस माइनस है दोनों के साथ, तो दोनों ऐड होके क्या आ जाएगा -7, 7 - 7 = 0। तो हमारे जो कॉलम्स हैं और हमारे जो रोज़ हैं सब 0 0 आ रहे हैं। मैं यहाँ पर रफली लिख भी देता हूँ, ये हमारा रो है तो ये भी 0 है, थोड़ा अजीब से 0 बन रहे हैं यहाँ पे कुछ, थोड़ा साफ़ करने की कोशिश करता हूँ। ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो सेम हमारे सारे कॉलम्स भी 0 0 बन रहे हैं। ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है और ये भी 0 आ रहा है। अब हमें ये दोनों कंडीशन तो हमारी हो गई हैं सेटिस्फाई, हमारी दोनों कंडीशन तो हो चुकी हैं सेटिस्फाई, कॉलम और रो दोनों हो चुकी हैं हमारी 0 0। अब हमें तीसरी कंडीशन पे आना है, जो कि हमारी ये है द डायगनल वाली, ये वाली कंडीशन डायगनल की, कि अब हमें डायगनल चेक करना है। अब डायगनल्स क्या होते हैं हमें वो कैसे पता चलेगा, तो पहले हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो हमारे पास डायगनल्स कितने रहेंगे, तो हमारे पास डायगनल होते हैं 2, एक स्क्वायर में हमारे पास 2 ही डायगनल्स होते हैं, एक आएगा ये और दूसरा आएगा ये। तो ये हम इसको डायगनल 1 डिनोट कर लेते हैं और इसको डायगनल 2 डिनोट कर लेते हैं। सो ये हमारा आ गया D1, D1 में हमारे कितने बन रहे हैं 5, मैं दूसरे को रिमूव भी कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो डायगनल 1 है ये, इसमें कौन से कॉलम आ रहे हैं 5, -2 और -3, तो सेम हमने कर दिया 5 -2 -3। अब ये दोनों तो नेगेटिव के हैं, -2 और -3 ये हमारे दोनों हैं नेगेटिव के, तो -2 -3 दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव के हैं, तो 2 और 3 कितना होता है 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। +5 में से -5 को हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास आंसर क्या बचा 0। स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना, स्टेप बाय स्टेप हम सारे करेंगे। तो ये हमारा एक डायगोनल तो हमारा सेम हो गया, वो आ गया 0। अब हमारे पास सब कुछ सही है, बस अब हमको एक लास्ट की चीज़ चेक करनी है, वो है दूसरा डायगोनल। तो दूसरा डायगोनल हमारा कौन सा होगा, दूसरा हमारा डायगोनल होगा ये वाला 0 2 और -4। देख पा रहे हैं हम क्लियरली 0 2 और -4, ये हमारा है दूसरा डायगोनल। मैंने D2 इसको दिया नाम डायगोनल का। 0 ये आ गया आपका 0, दूसरा था -2 और तीसरा था -4। -2 -4 = -6, तो हमारे जो दूसरा डायगोनल है वो है -6 के बराबर। तो हमारी यहाँ पे कंडीशन होगी है नॉट सेटिस्फाइड, कि हमारी कंडीशन थी ईच रो कॉलम एंड डायगोनल, हमारी हर एक रो तो सेम है, कॉलम भी सेम, बट हमारे डायगोनल सेम नहीं है। हमारा जो लास्ट डायगोनल है उसकी वैल्यू आ रही है -6, हमको कितनी चाहिए थी 0, तो हैंस यहाँ पे हमारा आ गया हेयर द सम ऑफ द इंटीजर ऑफ डायगोनल D2 इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, ये हमारा डिफरेंट आ रहा है। हैंस इट इज़ नॉट अ मैजिक स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये एक मैजिक स्क्वायर नहीं है, क्योंकि मैजिक स्क्वायर होने के लिए जो हमारा कंडीशन थी वो ये थी कि सारी रो कॉलम्स और डायगोनल के जो सम है वो वो इक्वल होने चाहिए थे। तो हमारे 0 रहे थे सबके, सिर्फ हमारे डायगोनल D2 का नहीं बना, तो हमने यहाँ पे लास्ट में लाइन लिख दी। तो हम पहले इसको करते हैं रिमूव, चलते हैं अगले सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम चेक करना है हमको। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारी रोज़, तो हमारी रोज़ कितनी है 3, हमारी 3 रोज़ हैं। पहली तो ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये वाली, इसमें 3 रोज़ है हमारे पास। या इसको हम ले लेते हैं R1, ये आ गई हमारी R2
और ये आ गई हमारी R3, रो 1 रो 2 और रो 3। तो सेम हमने करा सेकंड पार्ट में, R1 आ गई हमारी 1 - 10 और तीसरा 0 है, तो 1 - 10 बड़ी टर्म किसकी है, नेगेटिव की। तो जो आंसर आएगा हमारा वो किस में आएगा, नेगेटिव में। 10 में से 1 निकाले तो कितना बचता है, 9। तो हमारा आंसर आ गया 9। पॉजिटिव नेगेटिव टर्म का आंसर कैसे आएंगे वो हमें डिपेंड करेगा कि दोनों टर्म्स किसकी हैं, एक पॉजिटिव की है दूसरी नेगेटिव की है। बड़ा क्या है, नेगेटिव, तो हमारे आंसर के साथ आएगा नेगेटिव। रो 2 क्या है हमारी, 4 - 3 - 2, 4 - 3 - 2, तीनों नेगेटिव के हैं, तीनों को सम किया 4 3 7 2 9, सबके साथ क्या है, नेगेटिव। हमारा आंसर आएगा नेगेटिव में। अगर सबके साथ नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव, सबके साथ पॉजिटिव है आंसर पॉजिटिव। अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो आंसर उसमें आएगा जो हमारा सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे 2 नेगेटिव की हैं टर्म्स, ये वाली और ये वाली, एक पॉजिटिव की है। तो इन दोनों को पहले हम करेंगे ऐड। 6 7 कितना होता है, 13, 13 में से 4 निकाले बचे 9, 13 हमारा बड़ा आएगा। मैं यहाँ पे आपको साइड पर करके दिखाता हूँ। तो -6 - 7, तो ये किसके बराबर होते हैं, ये हमारे होते हैं 13 के बराबर, नेगेटिव 13 के बराबर। अब हमको ऐड कितना करना उसमें, प्लस करना हमें उसमें 4। तो 3 में से तो 4 तो जाएंगे नहीं क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, प्लस तो होगा नहीं, होगा सब्ट्रैक्ट। तो 3 में से 4 तो जाएंगे नहीं, इसको काट के कैरी ले लेंगे हम। तो 13 में से 4 निकाल कितना बच गया, 9। टर्म किसकी बड़ी, नेगेटिव की, तो आंसर आएगा नेगेटिव में। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने क्या करा है। इन दोनों को सम करके हमारा आएगा, इसको और इसको सम करके आता है हमारा 13 माइनस का नेगेटिव। नेगेटिव 13, उसमें ऐड कितना करना हमको, प्लस करना हमको 4। तो कितना बनेगा आंसर, 13 में से 4 निकाले तो कितना बचता है, 9। साइन किसका बड़ा है, नेगेटिव का, तो हमारा क्या गया -9। तो अगला 1 - 6 - 4, सेम। यहाँ थोड़ा रफली करके बता देता हूँ आपको। -6 और -4 दोनों टर्म्स नेगेटिव की हैं, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आंसर आएगा 6 + 4 कितना होता है, 10। दोनों के साथ साइन किसका, नेगेटिव का, तो हमारा फाइनल आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। हमारा आंसर कितना बन रहा है, नेगेटिव में, -10। -10 + 1 क्या आएगा, 10 - 1 कितना होता है, 9। आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में, क्योंकि बड़ी टर्म किसकी है, नेगेटिव की। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। तो ऐसे हम आगे करते जाएंगे। अब हमारा थर्ड कॉलम है 10 - 3। सो 10 - 3 कितना हो गया, 13। 13 में से 4 निकाले 9, -9, और थर्ड कॉलम भी आ गया। ये हमारी रोज़ होगी यहाँ पे कंप्लीट। अब हमारे बारी थी कॉलम्स की, तो हमने कॉलम्स भी सारे कर दिए ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो हमारे कॉलम्स कौन से बनेंगे, हमारे कॉलम पे सबसे पहला तो बनेगा हमारा, पहला कॉलम बनेगा ये, दूसरा बनेगा ये, तीसरा बनेगा ये आएगा हमारा C1, ये आएगा हमारा C2 और ये आएगा हमारा C3। तो वही करा मैंने, C1 1 -4 -6 देख सकते हो आप। C में आगे हमारी 3 वैल्यूज़ आ गई, सबको सब्ट्रैक्ट करके 9 आया, और डायगनल में भी हमारे, अब हमारे पास 3 होने के बाद हम करेंगे डायगनल्स को। सबको अगर हम रिमूव कर दें अब, तो हमारे पास डायगनल कितने बचते हैं, 2। पहला डायगनल आ गया ये, दूसरा डायगनल आ गया हमारा ये। तो वही करा हमने यहाँ पे। नीचे हमारे पास 2 डायगनल थे, 1 - 3, 3 और 7 कितना होता है, 10। 10 में से 1 निकाले तो 1, सेम करा मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा सबका सम आया -9 -9 -9। तो हैंस हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया है कि जो ये सेकंड था हमारा सेकंड बॉक्स था, सेकंड बॉक्स हमारा ये वाला, जो हमारा सेकंड बॉक्स था ये वाला, ये एक मैजिक स्क्वायर है।
क्योंकि इसमें हर एक रो हर एक कॉलम मैं डिफरेंट कलर्स यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, और हर एक डायगोनल का जो सम है वो आया है बराबर। तो जिसका सम बराबर होगा वो हमारा क्या होगा, मैजिक स्क्वायर। तो लास्ट में हमने स्टेटमेंट लिख दी है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इस पूरी क्वेश्चन को फेयर कर सकते हो। तो आपको आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ ही गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आया समझ तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आया समझ। अगर आप इस चैनल नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इन फ्यूचर मैं यहाँ पे लाइव क्लासेस भी लूँगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।